हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं जा रही हूँ इस टाइम सब्ज़ी लेने, क्योंकि सब्ज़ी कुछ नहीं है। आई हूँ जब से घर से, फिर कुछ भी लेने नहीं गई। तो बस आज मैं सोच रही थी, मंडे है वैसे तो, आज मंडे मार्केट भी है, मगर अब देखती हूँ शाम को जाना होगा नहीं होगा। अगर जाते भी हैं तो भी कुछ उधर से सब्ज़ी वगैरह ये नहीं लेके आते, लेट वेट होता है, फिर लास्ट की बची बचाई ही सब्ज़ी मिलती है तो वो फिर लेते ना है। तो इसलिए मैं यहीं से ले आऊँगी जाके सब्ज़ी, और फिर देखते हैं इतने टाइम के लिए क्या लाऊँगी, तुरई वगैरह या जो भी। वैसे इशिका की फेवरेट है। ये देखो, ये भी ट्यूशन आ गई है ट्यूशन से, और ये तो गए ही नहीं थे ना। आज इनका स्कूल था शिव का, ना ट्यूशन थी। इशिका का स्कूल नहीं था। अरे आपका स्कूल नहीं था मगर ट्यूशन तो थी, तो ये ट्यूशन गई हुई थी। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं मार्केट। थोड़ी दूर पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस सब्ज़ी लेके वापस आ जाना है। तो यहाँ पे मैं फिर हम सब लोग जा रहे थे मार्केट के लिए, मैं सब्ज़ी लेने के लिए। तो मैंने कहा चलो ले आती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी कुछ भी नहीं थी। तो बस वही हम लोग जा रहे थे, तो ये इशिका नीचे उतर गई हैं, शिव का हाथ पकड़ रखा था। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं सब्ज़ी लेने के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से सब्ज़ी लगती हैं थोड़ी बहुत, कि ले लो अपना आराम से। तो बस वही मैंने जो भी लिया वो लेके मैं चली आई। तो कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, बस टमाटर लाई थी मैं, क्योंकि टमाटर नहीं थे तो थोड़े बहुत मैं ले आई थी। मैंने कहा चलो तब तक थोड़ा बहुत ले लेते हैं, फिर बाद में देखूँगी, क्योंकि अभी फिर सब्ज़ी ले लाऊँगी तो इकट्ठी ले आके रख लूँगी। और ये पुदीना ले आई थी, और एक आमी ले आई थी, और ये खीरा वीरा ये सब चीज़ें ले आई थी, आलू प्याज जो भी था यही सब लेके आई थी। क्योंकि पुदीना इसलिए ले आई थी, मैंने सोचा दाल वाल अगर बनाऊँगी तो उसके साथ चटनी वटनी हो जाएगी तो सही रहेगा। और ये तुरई लाई थी, तो तुरई मैं तो उसी टाइम बना लूँगी, तो इसलिए तुरई मैं बाहर निकाले ले रही थी। और ये सब्जियां सब फ्रिज में लगाए दे रही हूँ। अभी लाइट नहीं है, लाइट चली गई शायद। तो बस वही मैं कर रही थी। और इधर प्याज था और आलू, तो ये प्याज आलू लेके आई थी, तो इन्हें नीचे किचन में उसमें ट्रॉली में रख दूँगी, क्योंकि बस सही रहेगा, खोल के रख दूँगी। गर्मियाँ हो रही हैं ना, तो ख़राब होने का भी डर रहता है। तो बस इसीलिए वही मैं फटाफट यहाँ पे करने में लग रही थी। मैंने कहा सो आलू की पन्नी गांठ खोली थी, फट गई, पूरा सब बिखर गया। तो वो ऊपर लड़की रहती है, वो आई थी, वो ड्यूटी जॉब जाती है अब, तो वही पूछ रही थी कि मैं उससे बात करने में लग रही थी। तो हमने कहा हाँ, हम तो शादी में गए थे, आप तुम भी लोग भी तो नहीं दिखे। तो कह रही नहीं, मैं भी यहीं थी, बस मेरी जॉब लग गई है, दीदी ऊपर है। हमने अच्छा, तो बस यही बात हम लोग आपस में कर रहे थे थोड़ा बहुत करके। फिर मैंने ये आलू भी रख दिए थे और प्याज भी रख दी थी यहाँ पे। मैंने कहा खोल के रख दूँ ना, तो फिर ख़राब नहीं होंगी, गर्मियाँ हैं, कभी बंद बंद में ख़राब हो जाए तो बेकार, क्या फ़ायदा। तो बस यहीं पे ये बात करके उसके बाद फिर मैं यहाँ पे, ये बच्चे इशिका शिव ये आ जाते हैं, ये सब अपनी पढ़ाई करने में लग रहे हैं। तो वही होमवर्क पड़ा हुआ था, शादी में गए थे तो ये लोग कर नहीं पाए थे। फिर उसके बाद में अब आज बैठे थे शाम को, तो मैंने कहा कर लो। तो वही शाम के 7 बज रहे हैं इसी हिसाब से। तो बस वही ये लोग होमवर्क करने में लग रहे थे, मैं किचन में आ जाती हूँ। तो यहाँ पे आके मैं तुरई लाई थी, वो तुरई कर रही हूँ, छील रही हूँ, और इन्हें भरवा ही बनाऊँगी। यानी कुछ लोग भी जैसे भर के भी बनाते हैं ना इन्हें, हम तो भर के नहीं बनाऊँगी, मैं भरवा टाइप में ही बनाऊँगी, मगर कट करके बनाऊँगी। और इनके छिक्कल भी बहुत अच्छे लगते हैं, जो लोग बनाते होंगे उन्हें मालूम होगा कि तुरई के छिक्कल बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं बस ये इधर तुरई भी काट दी थी, और उसके बाद फिर ये छिक्कल थे इनके, तो वो भी मैंने कहा फटाफट से काट लेती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम यही होता है कि जल्दी जल्दी रहता है। ऊपर से सब्ज़ी लेने गई तो मैं लेट हो गई थी, तो 7:30 के आसपास तो वैसे भी हो रहा था। फिर हमने कहा दूध भी मुझे लेने जाना है, तो यहाँ पे बस फटाफट वही मैं तैयारी करने में लग रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी से कट जाएगा तो हो ही जाएगा, नहीं तो फिर लेट ही होता रहेगा काम का। तो और इधर फिर बच्चे भी कहने लगेंगे मम्मी भूख लगी है, तो बस वही मैं करने लग रही थी जल्दी जल्दी। हमने कहा फटाफट से हो जाए तो सही रहेगा। चिकल काटने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ना इन्हें सेट करके हाथ में पकड़ो, फिर वो कोई फिसल जाता है कोई कैसे, तो इस तरीके से थोड़ा हो जाता है, बस इसी में टाइम लगता है। तो बस वही फटाफट मेरा हो गया था। प्याज वगैरह काट के रख ली थी, और तुरई भी धुल के रख दी थी, चिक्कल भी धुल दिए थे मैंने, सारी चीज़ साफ़ करके रख दी थी। और उसमें तेल डाल दिया, और
हमने कहा जब तक तेल गर्म हो रहा है तो तब तक मैं खीरा और प्याज ये सलाद वगैरह भी काट के रख देती हूँ, क्योंकि लगे यहाँ सारे काम एक साथ में होते रहते हैं ना, तो सही रहता है। फिर बाद में ये रह गया वो रह गया, यही चलता है। फिर इसके पापा वैसे भी खाना खाने बैठेंगे, फिर कहेंगे लो अभी ये रह रहा है अभी वो रह रहा, तो इसलिए मैंने कहा चलो फटाफट से ये भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने प्याज काट दी और वो भी, फिर इधर मैंने जीरा डाल दिया क्योंकि तेल भी हो गया था, और थोड़ी सी हींग डाल दी। वो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे हींग हर किसी में अच्छी लगती है, अपनी पसंद के ऊपर है, मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं डाल देती हूँ थोड़ी। और यहाँ पे प्याज लहसुन ये सब मैंने डाल दिया है, और हल्दी मिर्चा और सौंफ पिसी हुई यही सब डालेंगे बस, और कुछ नहीं। और बाद में लास्ट में जब बन जाएगी तुरई, तब फिर मैं इसमें आमचूरन थोड़ा हल्का सा डाल दूँगी। तो बहुत टेस्टी बनी थी, ऐसा नहीं है, अच्छी बनी थी। भरवा भरवा जैसे बनाते हैं तुरई, उसी हिसाब से अच्छी लग रही थी। तो बस मैं इस तरीके से बना लूँगी। वैसे तो आज मंडे का है ये ब्लॉग, तो मंगलवार के चक्कर में मैं इसमें ही सिर्फ प्याज डाल रही हूँ, उसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि दूसरे दिन थोड़ी बहुत 2 सब्जियाँ होती हैं ना, तो बच जाती है थोड़ी बहुत, तो इसलिए नहीं, कभी नहीं ध्यान रहता है, रखी हुई चीज़ होती है तो हम लोग भी खा लेते हैं, रख लेते हैं। देखो जेंट्स को नहीं देंगे मगर हम तो खा ही लेते हैं ना, तो वही होता है। तो इसलिए बस एक ही सब्ज़ी में डालूँगी, ये बचेगी तो इसे हटा दूँगी साइड में टिफ़िन में रख के। और वो वैसे, और वो वाली चिक्कल वाली उसमें नहीं डालूँगी मैं प्याज व्याज, उसमें केवल बस जीरा डालूँगी हल्का सा। तो हमारी वहाँ पे तुरई बन गई थी, और इसमें भी थोड़ी सी मैं हींग डालूँगी, और बस ऐसे डाल के ये चिक्कल डाल दूँगी उसी में। तो बस इसी तरीके से हो जाएगा सारा काम। तो यहाँ पे हमारे इस तरीके से चिक्कल भी तैयार हो रहे हैं, और हल्का सा नमक डाल दूँगी। बस क्या करना है, रोज़ रोज़ का समझ में तो आता ना है क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, कैसे न कुछ तो बनाना है, खाना ही है। तो वही रोज़ का अपना छोटा मोटा रेगुलर काम चलता ही रहता है, जो भी करना है। तो बस यहाँ पे मैंने हल्का सा नमक डाल दिया, और इधर तुरई भी बन गई थी, और आटा भी मैंने गूँथ के रख लिया था। सारी तैयारियां हो गई थी, बस इसके पापा का भी आने का टाइम हो रहा है, वो भी आ ही रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारा सारा खाना तैयार है गाइस, तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने के लिए। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।